हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल होम साइंस ट्यूटोरियल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जून 2019 होम साइंस पेपर। इस पेपर को आप भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। और सॉल्व करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपको अपना स्कोर भी दिखाई देगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पेपर को। पहला प्रश्न है, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए रेटिनॉल में बदलने के लिए आईसीएमआर 2010 द्वारा प्रस्तावित अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 है 1:1, 2 है 1:2, 3 है 1:4 और 4 है 1:8। तो इसका सही आंसर है 1:8। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म वह है जिसमें n-6/n-3 निम्न अनुपात में पाए जाते हैं। ऑप्शन है 5 से 10, दूसरा है 10 से 12 और तीसरा है 0.8 से 1.0, चौथा है 2 से 3। इसका सही ऑप्शन है पहला, ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही ऑप्शन है पहला। अगला प्रश्न हमारा है, BCAA से भरपूर आहार निम्न में से किस रोग की स्थिति में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है गुर्दे का चिरकालिक रोग, दूसरा है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, तीसरा है क्रोहन्स रोग, चौथा है डाइवर्टिकुलर रोग। इसका सही ऑप्शन है दूसरा, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न है, धावकों को अपने खेल प्रदर्शन में उन्नयन हेतु दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और परिपूरक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हेल्थ फूड, दूसरा है थेरेप्यूटिक फूड, तीसरा है ऑर्गेनिक फूड और चौथा है न्यूट्रिशनल फूड। इसका सही ऑप्शन है तीसरा, ऑर्गेनिक फूड। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5 है, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 40 से 60, दूसरा है 20 से 30 और तीसरा है 55 से 75 और चौथा है 75%। इसका सही ऑप्शन है पहला, 40 से 60%। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है। ऑप्शन है टीबी, ट्रेकोमा, मियादी बुखार या टेनियासिस। तो इसका सही आंसर है मियादी बुखार, ओरल फीकल रूट से फैलता है ये। अगला प्रश्न GRAS से तात्पर्य है, पहला है जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेस्ट सप्लीमेंट, दूसरा है जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेस्ट सेफ और तीसरा है जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेस्ट सुपीरियर, चौथा है जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेज स्टार्टर। इसका सही ऑप्शन है दूसरा। अगला प्रश्न है, द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द जेल रिजल्ट इन द कंडीशन कॉल्ड। पहला है डेक्सट्राइनाइजेशन, दूसरा है रिस्टोग्रेडेशन, तीसरा है मार्बलिंग, चौथा है सेंड्राइसिस। इसका सही ऑप्शन है चौथा, सेंड्राइसिस। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं, निम्नलिखित तालिका में से सही विकल्प पर निशान लगाएं। पहला है ब्लंचिंग व रेस्टिंग, दूसरा स्टीविंग या पोंचिंग, तीसरा है रोस्टिंग या फ्राइंग और चौथा है सेटिंग या टोस्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, ब्लंचिंग व रोस्टिंग। अगला प्रश्न है,
एक खास सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है। पहला है खरीदना, दूसरा है मेनू, तीसरा उत्पादन और चौथा कार्य योजना। इसका सही ऑप्शन है दूसरा, मेनू। अगला प्रश्न है, छोटे मुड़े हुए अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के निम्नलिखित आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के मशीन पटल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है समतल, 2 है बेलनाकार, बाएं से दूरस्थ और चौथा है अंडाकार। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, बेलनाकार। अगला प्रश्न हमारा है, घास व धब्बा मिटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिकर्मक रेजिडेंट का प्रयोग किया जाता है। पहला है ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा है मिथाइल युक्त स्प्रिट, तीसरा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, चौथा है बोरेक्स। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, मिथाइल युक्त स्प्रिट। अगला प्रश्न, किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रण विधि का सुझाव देंगे। पहला है स्क्रीनिंग, दूसरा है डुप्लेक्स, चौथा है फोटोग्राफिक और चौथा है अंतरण। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कस्तूरी नहीं है। पहला है गवंती, दूसरा फंदा, तीसरा मेथी, चौथा मुर्गी। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, फंदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेशे की अभिपुष्ट सूक्ष्मदर्शी परीक्षण से की जा सकती है। पहला है सूत, दूसरा पॉलिस्टर, तीसरा रेशम, चौथा नायलॉन। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, सूत से। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन के निम्नलिखित में से किस भाग में क्रचित छोर होते हैं। पहला है प्रेशर फुट, दूसरा है फीड डॉग, चौथा है थ्रोट प्लेट, तीसरा है थ्रोट प्लेट और चौथा है आइसोलेटिंग हुक। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, फीड डॉग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 है वायस फेसिंग, दूसरा है बाइंडिंग, तीसरा है बैंड, चौथा है शेप्ड फेसिंग। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, शेप्ड फेसिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रेशों का द्वितीय गुण है। पहला एकरूपता, घनत्व, संसर्जकता और तनाव क्षमता। इसका सही ऑप्शन है घनत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेखा से एकता और विविधता को दर्शाने वाली आकृति का निर्माण होता है। पहला है विकर्ण, आड़ी तिरछी रेखाएं, मुक्त प्रभावी रेखाएं, वैषम्य रेखाएं। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, मुक्त प्रभावी रेखाएं। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क प्रमाणन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन है BIS, दूसरा ISO, तीसरा ISI और चौथा BEI। तो इसका सही आंसर दूसरा, ISO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। पहला है हैलोजन लैंप, तीसरा है फ्लोरोसेंट लैंप, तीसरा है प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप और चौथा है सोडियम वेपर लैंप। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप। अगला प्रश्न है, पदार्थ के उपयोग को कम करना, विषाक्त विक्षेपण को न्यूनतम स्तर तक लाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए पुनः चक्रण को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है पारिस्थितिकी दक्षता, तीसरा है ऊर्जा की दक्षता और चौथा है पदार्थ दक्षता। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, पारिस्थितिकी दक्षता।